ये साधक प्रश्न करते हैं पूज्य भाई जी से कि वो कौन सा साधन है जिसे करने पर 1 सेकंड भी साधक नाम से विलग नहीं रह सकता। वो कौन सा उपाय है जिसे अपनाने पर पल पल केवल और केवल इष्ट की स्मृति बनी रह सकती है। क्या करें कि हम नित्य निरंतर अपने प्यारे की याद में खोए रहें, 24 घंटे नामजप की सी स्थिति बनी रहे, स्मरण बिल्कुल विस्मृत ना हो। इसके लिए क्या आवश्यक है? वो एक महत्वपूर्ण तत्व जो भगवत प्राप्ति को सुलभ कर देता है। पूज्य भाई जी ने एक प्रश्न का समाधान करते हुए पत्र के उत्तर में जो बात कही, आप और मैं भी उसे श्रवण करें और प्रत्येक नाम साधक जीवन में उसे उतार भगवत प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण कर सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूर्व में आपने और मैंने नामजप की पिपाशा को जागृत करने वाले 4 स्तंभों के विषय में श्रवण किया। आज भाई जी वो परम तत्व बतला रहे हैं जो साधक के हृदय में यदि उत्पन्न हो जाए तो एक पल भी वह प्रीतम प्यारे की याद के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये तत्व हृदय में प्रकट हो जाए तो निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम के लिए मन में अत्यंत तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऐसी आग भड़क उठनी चाहिए जो श्री कृष्ण के अजस्त्र दर्शन वारी के बिना कभी किसी प्रकार शांत हो ही नहीं। ऐसी मार्मिक पीड़ा होनी चाहिए जो केवल श्री कृष्ण वैद्य की मिलन औषधि से दूर हो। मीराबाई जी ने भी गाया, मीरा के तब पीर मिटे जब वेद संवरिया होए। हम लोग तो भगवत प्राप्ति की वैसी इच्छा करते हैं जैसे कोई बालक किसी दूसरे के मुंह से किसी खिलौने की प्रशंसा सुनकर अपने 10 खिलौनों के साथ उसे भी रखना चाहता है, माता पिता से उसे मंगवा देने के लिए आग्रह करता है, अथवा जैसे कोई शौकीन मनुष्य अपने घर में सजावट के दूसरे सैकड़ों पदार्थों के साथ साथ भगवान के चित्र को भी रख लेता है। वस्तुतः ऐसी चाह से भगवान नहीं मिलते। पूज्य भाई जी कहते हैं, उनके लिए तो हृदय में ऐसा तीव्र ताप होना चाहिए जिसके कारण क्षण भर भी चैन ना पड़े। तीव्र विरह वेदना में किसी दूसरी वस्तु का नाम भी ना सुहावे, कहीं किसी स्थिति या पदार्थ में मन टिके नहीं। दिन रात उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का स्मरण हो, पल पल में उनके उद्देश्य से सर्वस्व त्याग के लिए, बड़े बड़े बलिदान के लिए चित्त में सुख भरी उमंगे उठती हो। तभी तो कबीर साहिब ने कहा, शीश उतारे भुई धरे, तापे राखे पाँव, दास कबीरा यो करे, ऐसा होए तो आम। परंतु वह भगवान का विरही तो निरंतर सिर को हाथों में लिए फिरता है। कहता है, जो सिर साटे हरि मिले तो ही लीछे दोरी, सिर का मूल्य तो उसे सस्ता जान पड़ता है। ऐसी लगन हो जाने पर भगवान की प्राप्ति में देर नहीं होती। पूज्य भाई जी कहते हैं, ऐसी लगन होती कहाँ है? पर हम कहते हैं हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा है, पर उसके लिए जहाँ त्याग का प्रश्न आता है वहाँ तत्काल पीछे हट जाते हैं। हम तो सब कुछ बचाकर, सब कुछ बढ़ाकर उन्हीं के साथ भगवान को रखना चाहते हैं। भगवान की विरह अग्नि में जलता हुआ मनुष्य सब कुछ तो क्या समझेगा? उसके सारे सब कुछ को तो विरह अग्नि सुलगते ही जला डालती है। उसका अपना कुछ रहता ही नहीं, वह सर्वथा अकिंचन होता है एकमात्र प्रभु दर्शन का भिखारी। पल पल में उसके हृदय में हुक उठती है, वह उसे सह नहीं सकता। उसमें ऐसी चरम श्रेणी की परम व्याकुलता निरंतर जगती रहती है जो एकमात्र प्रीतम प्यारे के, भगवान के सिवा किसी के स्मरण की कल्पना या संस्कारों को भी नहीं देखता। वो अनन्य प्रेमिका की भांति प्रतिपल अपने प्राण प्रिय के मिलन के लिए अभिसार को प्रस्तुत रहता है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए संसार के बड़े से बड़े प्रलोभन, बड़े से बड़े भय को भी उसके लक्ष्य से, उसके पथ से वह तनिक विचलित नहीं कर पाता। वह संसार के भोगों को तृणवत समझकर त्याग कर देता है। उसमें जो विरह संताप है, उसके सामने कोई भय तो उसके समीप आकर खड़ा हो नहीं सकता। वो भयानक संताप से सारे जागतिक भय सदा सदा को जो भयभीत रहते हैं, उसके मन में ईश्वर के पाने की लालसा, बड़ी शुभ बात। यही लालसा मानव जन्म को सार्थक करती है। भाई जी कहते हैं,
इस लालसा को इतनी बढ़ाइए कि अन्य सारी लालसाएं इसमें आकर अपने अस्तित्व को खो दे। भगवान को प्राप्त करने की कामाग्नि इतनी प्रबल होनी चाहिए जिसमें अन्य सारी कामनाएं जल जाए। एकमात्र भगवत प्राप्ति ही अनन्य और तीव्र कामना रह जाए। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर के बड़े सुंदर वचन हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रियतम, मैं तुमको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मा का पद, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की दुर्लभ सिद्धियां, यहाँ तक कि पुनः जन्म न देने वाले मोक्ष को भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन छोटे बच्चे अपनी माँ की आतुरता से बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने की व्याकुलता रखते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने परदेश गए प्रियतम से मिलन के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन तुम्हारे एक दर्शन के लिए छटपटा रहा है। संसार के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या, दुर्लभ देव राज्य के भोग और केवल्य मोक्ष का भी त्याग अनायास कर सकता है, वही भगवान को अति शीघ्र प्राप्त करता है। इसी आदर्श को सामने रखकर पूज्य भाई जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधकों को त्याग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा सर्वस्व त्याग कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का महत्व इससे अनंत गुना अधिक है। बड़े महत्व की अमूल्य वस्तु के लिए साधारण वस्तुओं का त्याग सहज हो जाता है। ऐसा भगवान के सामने सब कुछ साधारण नगण्य है। असल में भगवान के समान अमल वस्तु कोई नहीं, मूल्य है ही नहीं उसका। उसकी प्राप्ति को केवल उसकी कृपा से होती है, भाई जी कहते हैं। पर जो उनका महत्व नहीं समझता, वह सब पर भगवान की अनंत कृपा होने पर भी उस कृपा से वंचित रहता है। इसीलिए वह न तो सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर सकता है, न उनके अंदर भगवत प्राप्ति की अनन्य और तीव्र इच्छा जागृत होती है। अतः भगवान का महत्व समझना आवश्यक है। महत्व समझ में आ जाने पर त्याग सहज हो जाएगा। महत्व जानने के लिए सत्संग और भजन आवश्यक है। भाई जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। यथार्थ भजन के बिना प्रेम संभव नहीं, और प्रेम के बिना भगवान का यथार्थ महत्व समझ में नहीं आता। इसलिए सत्संग भजनहीन मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देता है, पशु जीवन सा गुजारा जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन भर नार की यंत्रणा भोगता हुआ शरीर त्याग के बाद भी पुनः प्रत्यक्ष नरकों में जाकर वहाँ की असह्य यंत्रणा को भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य तो वही है जो इस बात को समझ ले, जीवन को सत्संग भजन में लगाकर उत्तरोत्तर प्रबल लालसा के साथ भगवान की ओर बढ़ता रहे। उसी पर भगवान की विशेष कृपा होती है। प्रथम आवश्यकता मन लगे ना लगे नित्य निरंतर नाम जपने की है। धीरे धीरे मन लगने लगता है, मन निर्मल होता है और विरह की अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।